एडगर एलन पो, ये नाम सुनते हैं जहन में क्या आता है? शायद खौफ, रहस्य, कुछ ऐसा जो डराता है ना? पर कमाल की बात यह है कि लगभग 200 साल हो गए और आज भी उनकी कहानियां हमें वैसे ही डराती हैं, वैसे ही सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो यही वो सवाल है जो हमें आज समझना है। आज के जमाने में जहां सब कुछ बस कुछ पलों का खेल है, कोई चीज वायरल होती है और गायब हो जाती है, वहां एक लेखक का काम 200 सालों तक वायरल कैसे बना रह सकता है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत कहां से करें? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पो का नाम डर का दूसरा नाम बन कैसे गया। मतलब उनकी पहचान के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि लिखने का एक बहुत ही खास अंदाज था। और ये अंदाज ये किसी एक चीज से नहीं बना था, बल्कि एक कई अलग अलग शैलियों का एक कमाल का मिश्रण था। कह सकते हैं कि ये उनका अपना एक क्रिएटिव टूलकिट था, जिसने उन्हें बाकी सबसे एकदम अलग खड़ा कर दिया। तो अगर हम उनके इस टूलकिट को खोल कर देखें तो हमें 3 चीजें मिलती हैं, 3 स्तंभ जिन पर उनकी कहानियों का पूरा महल खड़ा है, और उन्होंने इन तीनों में महारत हासिल की थी। आइए एक एक करके इन स्तंभों को देखते हैं। पहला स्तंभ है मिस्ट्री, यानी रहस्य। उनकी कहानियां दिमाग को उलझा देती हैं, है ना? वो पढ़ने वालों को मजबूर कर देती हैं कि वो सुराख खोजें, सच की तह तक जाएं। मतलब वो हमारी जिज्ञासा को ऐसे पकड़ लेती हैं कि छोड़ती ही नहीं। फिर आता है दूसरा और शायद सबसे मशहूर स्तंभ, हॉरर। जाहिर है इसी के लिए तो पो को सबसे ज्यादा जाना जाता है। और उनकी कहानियां वो सिर्फ बू वाला डर नहीं पैदा करती, नहीं, वो एक ऐसा गहरा खौफ पैदा करती हैं जो जहन में बस जाता है, जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। और फिर है तीसरा स्तंभ, साइकोलॉजिकल थ्रिल। ये वो चीज है जो उनकी कहानियों को असली गहराई देती है। इसमें पो किरदारों के दिमाग के अंदर उतर जाते थे। उनके अंदर के डर, उनके पागलपन, उनकी टूटी फूटी दिमागी हालत, इन सबको बहुत ही बारीकी से दिखाते थे। तो ये हैं वो 3 स्तंभ, मिस्ट्री, हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिल। इन्हीं तीनों का मिक्सचर उनके काम को इतना पावरफुल बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, इसमें एक और ट्विस्ट है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी सीक्रेट चीज थी, वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट था जिसने इन तीनों शैलियों को ऐसे मिलाया कि कुछ ऐसा बन गया जो आज तक लोग भूल नहीं पाए। वो क्या था जिसने उनकी कहानियों को अमर बना दिया? चलिए अब पर्दा उठाते हैं पो के उस अनोखे फॉर्मूले से, वही फॉर्मूला जो उनकी इस लास्टिंग पावर के पीछे का असली राज है। उनके पूरे जादू का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। उनकी कहानी कैसी होती थी? वो होती थी गहरी, डरावनी और दिमाग हिला देने वाली। चलिए इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। गहरी का मतलब कहानियों में एक गहरा अर्थ छिपा होता था। डरावनी मतलब वो डर जो सीधे सीधे दिल पर लगे। और दिमाग हिला देने वाली मतलब ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें कि भाई जो हम देख रहे हैं क्या वो सच भी है या नहीं। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। पता है सबसे कमाल की बात क्या है? पोका का ये सदियों पुराना फॉर्मूला आज के वायरल कंटेंट के रूल बुक से हूबहू मेल खाता है। जरा इस पर नजर डालिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए उनकी गहरी कहानियां वो आज के इमोशनली रेजोनेंट कंटेंट की तरह हैं जो हमसे दिल से जुड़ती हैं। उनकी डरावनी कहानियां वो अनफॉरगेटेबल होती हैं, भूल ही नहीं पाते। और दिमाग हिला देने वाली कहानियां, अरे वो तो डिस्कशन शुरू करवा देती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज का कोई भी वायरल टॉपिक करता है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, एडगर एलन पो ने शायद अनजाने में ही वायरलिटी का कोड क्रैक कर लिया था, और वो भी इंटरनेट के आने से सदियों पहले। उन्होंने ऐसी कहानियां बनाई जिनके डीएनए में ही वायरल होना लिखा था। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। आज के इस दौर में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, ऐसे कौन से आइडियाज हैं, कौन सी कहानियां हैं जिनमें पो की तरह हमेशा के लिए वायरल होने की ताकत हो? सोचने वाली बात है।